जैसे कि सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है हमारे लिए कि हम अपना ध्यान रखें। चलिए आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जहां पर भूत प्रेत नेगेटिव बाधाएं लोगों के रहती हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद को जानें, खुद को पहचानें। जीवन में सुख दुख आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ जो फेस करता है उसके लिए बड़ी बात है। मेरे लिए शायद कहना आसान है। हम सबसे यही कहना चाहते हैं, भगवान ने सबको एक तरीके से बनाया है, पर हम यहाँ पर अपने कर्मों से बट जाते हैं और हमारे कर्म हमें कभी कभी दुख की तरफ ले जाते हैं। फिर हम उस दुख में ऐसे घबराकर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जहाँ पर हमारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें उस अंधविश्वास में फंसा दिया जाता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है इस चीज़ का। और जब तक ज्ञान होता है तब तक हमारे हाथ से बहुत कुछ चला जाता है। मैं सभी से आसान शब्दों में यही कहना चाहती हूँ, आप कभी जादू टोना भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़े। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जहाँ तक मैंने देखा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप भगवान की शरण में रहें, गुरुजनों की शरण में रहें, अच्छे लोगों की शरण में रहें, तो हमें कहीं न कहीं हमें जो मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ी हुई है वो कहीं न कहीं हमारी मजबूत होती है। और सही कारण यही है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम इधर उधर कई बार भटक जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। भगवान ने आपको अच्छा बनाया है, आप अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, माना कि बीच में परेशानी आ गई, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जिससे इंसान डगमगा जाता है, और उससे ज़्यादा तब डगमगा जाता है कि वो गलत दिशा में चला जाता है, और उसका मेन कारण होता है उसका मन का दुखी होना। आप सोचिए, आप वैसे ही परेशान हैं और फिर आप अपना कीमती समय, जो कुछ आपका पैसा बचा हुआ है, वो आप कहीं गलत जगह दे देते हैं, और वो लोग इस बेस पर भगवान के नाम पर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं बैठे बैठे। उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती है। उनके ठाट बाट देखिए, उनकी गाड़ी देखिए, उनके घर देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनकी ज्वेलरी देखिए। आपकी गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई उनके पास होती है, जो बिल्कुल गलत है। और आप लोग इसमें सहमति देते हैं उन लोगों को जो भगवान के नाम पर अच्छी खासी कमाई करते हैं। एक नींबू काट कर, एक झाड़ू का झटका देकर क्या हो जाता है इससे। आप देखिए, कैंसर होता है किसी को शुगर होता है तो उसको दवाई लेनी पड़ती है। इसी प्रकार जिसकी मानसिक स्थिति एक बार ख़राब हो गई, वो इंसान बहुत मुश्किल से संभल पाता है। उसको उल्टी सीधी बातें सोचने को आती हैं, उल्टा सीधा उनको दिखने लगता है, क्योंकि जिसको मानसिक स्थिति होती है ख़राब, उनको हमने देखा है कई बार कि वो बोलते हैं हमें दिन में कुछ दिखता है ऐसा, क्योंकि वो इतना नेगेटिव वे में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद भी आप ऐसी जगह भटक जाते हैं तो और ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगति करें, और अच्छी संगति का परिणाम यही है कि हम कम से कम गलत सोचने से बचेंगे। हम साधु संतों की शरण में, महापुरुषों की शरण में उनकी वाणी को, उनके ग्रंथों को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा मजबूत मन हो सके। और जो कुछ है वो मन के ही ऊपर है। शायद सुनने में आप लोगों को अजीब लगा है, मैंने सब कुछ फेस किया है। अगर कभी टाइम मिला, इस पर वीडियो बनाने का मौका मिला, तो हम अपनी जर्नी ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा रखें। उसी भगवान ने सबको बनाया है
और सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। आप खुद को मजबूत बनाएं, अच्छा सोचें, किसी ऐसी जगह ना भटके जहाँ पर आपका कीमती समय और जो कुछ आपके पैसा बचा हुआ है वो बर्बाद हो। बस आपके विवेक को जगाना है, आपको हिम्मत रखनी है। परेशानी हमेशा के लिए नहीं आती है, परेशानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है ताकि हम खुद को सुधार सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। मैं सबसे यही कहती हूँ, आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आप बहुत कीमती हैं खुद के लिए, अपनों के लिए। ऐसे ही आपने भगवान नहीं बनाया है।